बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, तीखा, चटपटा आम के अचार की रेसिपी लाई हूँ। इंस्टेंट अचार चम्स की रेसिपी जो हम मिनटों में बनाएंगे, बग़ैर धूप लगाए, बग़ैर ज़्यादा मेहनत किए, मिनटों में बना के इसको हम फ़ौरन ही खा सकेंगे, इंजॉय कर सकेंगे। और मज़े की बात है, पूरा साल भी आप इसको सेव करके रख सकते हैं बग़ैर किसी केमिकल के। तो ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो क्या करना है, आपने सिर्फ वीडियो को मुकम्मल देखना है और स्किप नहीं करना। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। तो ये चटपटा अचार बनाने के लिए सबसे पहले हमें केरियाँ चाहिए। तो केरियाँ मैंने लिए हैं 1 kg। कच्ची वाली अच्छी सी केरी आपने लेनी है, सख्त सख्त होनी चाहिए, बिल्कुल कच्ची होनी चाहिए, वाइट अंदर से होना चाहिए, येलो नहीं होना चाहिए। अच्छा सा धोया पोंछा गीला नहीं होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। इसलिए मैंने इसको पोंछ लिया। पोंछने के बाद हम इसको काटेंगे और आपने छिलका समेट काटना है, छिलका नहीं उतारना। तो ये इसको काटते ही इतनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आई है ना, इससे मुँह में पानी आ गया। बहुत ही बेहतरीन किस्म की कैरी है। देखें, इसको काटना है आपने, ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना, सारा काट के आपने निकालना है और गिटली को अलग करके साइड पे कर देना, उसको हमने ज़ाया कर देना। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बारीक बारीक करके बिल्कुल चम्स के शेप में काटेंगे, बिल्कुल चॉप करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास चॉपर है तो बेहतरीन रहेगा, चॉपर में बहुत इजीली हो जाएगा, टाइम भी कम लगेगा। और अगर हैंड चॉपर है तो उसमें भी बड़े आराम से होगा। मैंने हैंड चॉपर में से चॉप किया था, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं इस तरह हाथ से भी कर रही हूँ। हाथ से भी आप कर सकते हैं, वैसे इस साइज़ में भी आप रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम चम्स में अचार बना रहे हैं तो बिल्कुल चम्स साइज़ में करेंगे। देखें, इस तरह बिल्कुल बारीक बारीक आपने करके काटना है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, हाथ से भी बड़े आराम से। देखें, इस तरह करके आप काटेंगे तो बेहतरीन से आपके चम्स बन जाएंगे और ज़बरदस्त किस्म के आप काट के बना सकते हैं। चाहें तो आप इसमें गाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह चम्स की सूरत में काट के। मैंने भी डालना था लेकिन मुझे गाजर मिला नहीं। तो इस तरह देखें, मैंने सारे कैरियों को अच्छे से धो के, पोंछ के, सुखा के फिर इस तरह चम्स में काट लिए थे। तो ये हाथ से मैंने आपको करके दिखाएं, लेकिन असल में जो है ना, मैंने चॉपर में चॉप किया था। तो इस तरह देखें, चॉपर में थोड़े से कुछ छोटे बड़े भी हो जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, अचार है, गल जाएगा, पड़ा रहेगा तो बेहतरीन हो जाएगा। तो ये 1 kg कैरियों को देखें मैंने इस तरह चॉप कर दिया है, ज़बरदस्त किस्म के हो गए। इसके साथ मैं इसमें लहसुन डाल रही हूँ। लहसुन मैंने इसको भी बहुत अच्छे से चॉप करके डाला है। 1 टेबलस्पून है, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 2 टेबलस्पून तक भी डाल सकते हैं। चूल्हे पे पैन चढ़ा दिया मीडियम आंच पर। इसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल 1 कप। आप सरसों के तेल में अचार बनाएंगे बेहतरीन बनेगा, वरना आप तिल का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बेहतरीन रहता है। अगर वो नहीं है तो आप वेजिटेबल ऑयल में भी बना सकते हैं। सरसों का तेल जो है वो अचार के लिए बेहतरीन रखता है, टेस्टी भी होता है, हेल्दी भी होता है और ज़्यादा देर चलता है और फंगस नहीं लगता और अचार को ख़राब होने से बचाता है। इसको हमने धुआंधार गरम करना है, इतना गरम करना है कि इसमें से धुआं निकले। उससे क्या होगा, तेल की कच्चापन भी ख़त्म होगा और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये बेहतरीन सा गरम हो गया, चूल्हा बंद करेंगे, इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो पैन मैंने लो आंच पे चढ़ा दिया। अब इसमें हमने क्या करना है, कुछ साबुत मसालों को ड्राई रोस्ट करना है 1 मिनट के लिए। लो आंच पे करेंगे। तो मैं डाल रही हूँ राई दाना 2 टेबलस्पून, मेथी दाना 1 टेबलस्पून, तो फिर ज़ीरा है 1 टेबलस्पून और सौंफ है 2 टेबलस्पून। ये चीज़ें हम डाल के इसको ड्राई रोस्ट करेंगे 1 मिनट के लिए। हींग अगर आपको पसंद है तो आप 1 टीस्पून हींग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। तो बिल्कुल लो आंच पे आपने करना है और ज़्यादा देर भी नहीं करना, सिर्फ 1 मिनट। ज़्यादा करेंगे या तेज़ आंच पे करेंगे तो कड़वाहट आ सकती है आपके मसालों में, तो बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। देखें, मैंने सिर्फ 1 मिनट बिल्कुल लो आंच पे इसको रोस्ट किया, बेहतरीन सा हो गया, ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। तो इसको हम निकालेंगे बर्तन में और रख देंगे इतनी देर के ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो ये देखिए, रूम टेम्परेचर पे आ गए, मसाले बेहतरीन से हो गए। अब इसके अंदर 1 टीस्पून हम इसमें अजवाइन डालेंगे और 1 टीस्पून ही कलौंजी डालेंगे। इन दोनों को हमने ड्राई रोस्ट नहीं किया था और ना करना है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको अच्छा सा पीस लेंगे। तो ये देखिए, मैंने पीस लिया है, अच्छा सा फाइन सा आपने पीसना, कुटा हुआ नहीं रखना, क्योंकि चम्स अचार है, इसमें कुटा हुआ कुछ भी आपने नहीं डालना, हर चीज़ पिसा हुआ ही डालना है। इसके बाद इसमें हम कुछ पाउडर मसाले डालेंगे जो इस तरह है। कश्मीरी लाल मिर्चें 2 टेबलस्पून, लाल मिर्चें 1 टेबलस्पून, हल्दी 1 टेबलस्पून और नमक 2 टेबलस्पून। हल्दी और नमक इसमें ज़रा ज़्यादा जाता है अचार
में। और कश्मीरी लाल मिर्चें सिर्फ कलर ही होता है, उसमें तेज़ नहीं होता। तेज़ के लिए हमने लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 2 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। और अगर आपको कुटी हुई लाल मिर्चें पसंद है तो जब आपने मसाले पीसे थे कलौंजी और अजवाइन डालते हुए, उस वक्त आप कुटी हुई लाल मिर्चें डाल के पीस सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त किस्म के मिक्स किया तो हमारा मसाला रेडी हो गया। अचारी मसाला बेहतरीन सा, बहुत ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है। आप बहुत सारा भी बना के रख सकते हैं किसी भी खाने में यूज़ करने के लिए। तो ये ज़बरदस्त किस्म का हमारा मसाला रेडी हो गया है। यहाँ पर देखिए ऑयल अब जो है वो बेहतरीन सा रूम टेम्परेचर पे आ गया। मैंने चूल्हा लो आंच पे रख दिया है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लहसुन। 1 टेबलस्पून मैंने कुटा हुआ लिया था। इसको इसमें डालने के बाद इसको हम लो आंच पर सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए हल्का सा भूनेंगे। कलर नहीं आना चाहिए, बस हल्का सा भूनना है ताकि लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए, जो अचार में अच्छा नहीं लगेगा। बस 1 मिनट भूनने के बाद इसमें देखें मैंने क्या किया है कि जो मसाला हमने रेडी किया था अचारी बेहतरीन सा, ये डाल दिया। और ये डालते ही बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आई है। डालने के बाद बस हल्का सा मिक्स किया और उसके साथ ही इसमें हम केरियाँ डालेंगे, जिसको हमने बेहतरीन से चॉप करके रखी थी। 1 kg केरियाँ देखें ज़बरदस्त किस्म के। हल्का सा इसको मिक्स किया ताकि मसाले जल ना जाए, ठीक है ना। उसके फ़ौरन बाद मैंने इसमें सिरका डाला है। मैंने 4 टेबलस्पून डाला है, 1/4 कप, जो बेहतरीन रह जाता। अच्छा सा एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे। सिर्फ 1 मिनट इन सब चीज़ों को लो आंच पर हमने मिक्स करना है। तो तमाम चीज़ें हम डाल चुके हैं बेहतरीन सा। देखें बस 1 मिनट लो आंच पे मैंने इसको मिक्स किया और अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। और ये देखें ऑयल अलग होना शुरू हो गया है। ज़बरदस्त किस्म का सिर्फ 1 कप ऑयल में ही मैंने इसको बनाया है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म का बना हुआ है। कलर लाजवाब है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। इसको हम रखेंगे ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अच्छा, इसमें हमने सिरका डाला, सरसों का तेल डाला, नमक और हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा किया। इन सब से क्या होगा कि ये ख़राब नहीं होगा। अगर आप इसको फ्रिज में रखते हैं ना तो साल से 2 साल भी आप इसको रख सकते हैं। और अगर आप किचन में रखते हैं तो 6 महीने तक इसको कुछ भी नहीं होगा, बगैर किसी केमिकल के सेफ रहेगा। तो देखिए रूम टेम्परेचर पे आ गया है, बेहतरीन अचार है, खुशबू बहुत लाजवाब आ रही है। केरियाँ जो है ना हमारी नरम नहीं हुई है, लेकिन हल्की हल्की क्रिस्पी हैं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। तो इसको मैं बोतल में शिफ्ट कर देती हूँ। इसका बोतल जो है ना, जिस चीज़ में, जिस जार में, बोतल में आप डाल रहे हैं वो सूखा और साफ़ सुथरा होना चाहिए, फिर ही आपका अचार जो है वो काफ़ी टाइम तक चलेगा। अगर गीला या गंदे बोतल में या जार में आप डालते हैं ना तो फिर आपका अचार जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। जब भी आप अचार को निकालें सूखे चम्मच से निकालें, गीला चम्मच आपने बिल्कुल नहीं मारना। तो ये देखें 1/2 kg की ये मेरे पास बोतल थी शीशे की, ये भर चुकी है। और ये बॉल के अंदर भी मैंने डाला है, तो तकरीबन 1 kg के करीब मेरा ये आम का अचार रेडी है। 1 कप ऑयल और 1 kg केरी से बेहतरीन किस्म का, कम बजट में लेकिन ज़बरदस्त लाजवाब किस्म का केरी के चम्स अचार रेडी हैं। ये देखिए मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। चम्स आप चेक करें, केरी का कलर चेंज हो गया है। केरी जो है ना वो बहुत नरम नहीं हुए हैं, लेकिन पहले की तरह बहुत सख्त भी नहीं है, थोड़ा दबाने से दब रहा है। क्रंचीपन अभी भी इसमें है। टेस्ट लाजवाब है, सही मज़ेदार खट्टा चटपटा किस्म का अचार बनाया है। नमक परफेक्ट है और खटास बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब किस्म का बना हुआ है। आप इसी वक्त भी इसको बहुत मज़े लेके इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेहतरीन रिज़ल्ट चाहिए ना, 4 घंटे के बाद अचार का बेहतरीन आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ढकना आपने इसका अच्छा सा बंद करना है, एयर टाइट होना चाहिए। ढकना बंद करके आप इसे किचन में रखें। हर रोज़ 1 से 2 दफ़ा इसमें सूखे चम्मच से इसको ज़रूर मिलाएं, उलट पुलट करें, उससे अचार आपका बेहतरीन हो जाएगा। 24 घंटे बाद का ये रिज़ल्ट आपके सामने है। 24 घंटे मैंने इसे किचन में रखा ढक के, और दिन में 2 दफ़ा मैंने इसको मिलाया है, उलट पुलट किया है। तो ये ज़बरदस्त किस्म का हमारा अचार बिल्कुल रेडी हो गया है। केरियाँ पहले से ज़्यादा नरम हो चुकी हैं और देखें ऑयल ऊपर बिल्कुल आ गया है। बोतल में तो ऑयल बिल्कुल ऊपर तैर रहा है। बना के जब मैंने डाला था तब ऑयल कम था इसमें, तो केरियाँ पानी छोड़ देती हैं, इसलिए मिकदार बढ़ जाता है।
बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब किस्म के ये बने हैं। बच्चे हों, बड़े हों, जिस उम्र के भी हों, सबको ये बहुत पसंद आता है और बड़े शौक से लोग खाते हैं। गर्मियों में स्पेशली बहुत पसंद किया जाता है और जो लोग कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट रेसिपी है। तो ज़रूर बनाइए और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो इन्हें लाइक किया करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। वाह हाफिज़।